सेठी साहब, मैं ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पहले जो खारजा अमूर पे बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक सवाल, और आई नो ये कोई कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, बड़ा आम सा सवाल है कि हमारे एक तरफ तो देखिए सारी ये बातें हो रही हैं, आपने जिक्र किया कि उस मीटिंग में जो आर्मी चीफ ने बुलाई वहाँ पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, नैरेटिव्स की बात हुई, मीडिया की बात हुई, कैसे मुल्क को आगे चलाना है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुस्तकिल अपनी वही लाइन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं ये अमेरिका को जब अपना मेस क्लीन करना होता है तो वो पाकिस्तान की जरूरत आ जाती है, एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे नहीं मिलेंगे, बाइडन की मैं कॉल का इंतजार नहीं कर रहा, नहीं करता ना करे, मुझे कोई शौक नहीं है। ये क्या ये एक सोची समझी पॉलिसी है कि एक हिस्सा ऐसी बात करे, दूसरा हिस्सा कंसिलिएशन करे, या ये एक फर्क दो मुख्तलिफ सैयारों पे बस रहे हैं ये पावर्स? क्योंकि देखिए ये मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की बात, तो जो आप ही के इदारिये का पॉइंट ही आगे बढ़ाओ कि ऑपोजिशन तो एक तरफ नेशनल, आप तो ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है उनके अंदर रिकंसिलिएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही। एम आई रॉन्ग? नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। कि देखिए ना, अ, इमरान खान साहब का। जी मैं सुलगी समझा साहब। देता हूँ। रजा हाँ ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका पॉलिसी के बारे में इस्लामाबाद की एक पॉलिसी है और उसके करीब एक शहर है जिसका हम नाम नहीं लेते, उनकी पॉलिसी पिंडी क्या है। भटिया, पिंडी भटिया। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बात करते हैं और हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ दूसरी बात करते हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं 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 कह रहे। वो ये कह रहे हैं, रजा ये कहना चाह रहा है कि मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, इस्लामाबाद से एक और आवाज आती है अमेरिका के से ताल्लुकात बनाने के हवाले से, और पिंडी से कोई और आती है, ये कहना चाह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक ही आवाज़ है। जी मुख्तलिफ लोग हैं, एक कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या एनएसए हैं, वो एक तरीके से बात करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो तो पब्लिक में बात ही नहीं करते, वो तो बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं और वो पर्सनल लेवल पे बातें होती हैं। मगर बात एक ही है, ये हो नहीं सकता कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक बात कह रहे हों और ये दूसरी बात कह रहे हों। बात एक ही होती है कि जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपका बयानिया जो है वो अधूरा है, ठीक है, हमारे बयानिया में भी प्रॉब्लम है, मगर आप छोड़ें इन बातों को, अब आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं। जी। अच्छा, तो चूंकि पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात की बात हुई है, तो आखिरी ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के साथ हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह बहाल कर सकते हैं, और क्या शराइत होंगी मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शराइत या जो भी पॉलिसी पैरामीटर्स जिसे कहते हैं, कि जिसकी बेसिस पे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एडवांस करेंगे? क्योंकि अब वो तो वक्त गुजर गया ना, पहले वाला स्ट्रेटेजिक एलाई और फ्रंट लाइन एलाई, वो जमाना तो कब गया। अब ये कि माशी या दीगर, क्या क्या पाकिस्तान को वो करना है ये? देखिए, आपने याद अभी मैंने जो बातें कही, मैंने कहा जी एक तरफ तो कतर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो ये हाँ है कि किसी सूरत में भी हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अगर ये तालिबान मिलिट्री टेक ओवर कर लेते हैं, जो कि होने जा रहा है। जी दूसरी तरफ मैंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर लोग जो बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म लोग, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही तालिबान आ जाएंगे तो पाकिस्तान, रूस, चाइना, अमेरिका फौरन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, तो अगर पहली सूरत हाल होती है तो इसका मतलब है कि रिकॉग्निशन नहीं होगी। हाँ, और अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा या और अमेरिका नहीं आएगा साथ या चाइना नहीं आएगा साथ, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और अगर ऐसे है कि सारों ने ये फैसला कर लिया कि अगर हो ही गया तो चलो बेस्ट है कि अब इसको रिकॉग्नाइज कर लें, अब लड़ाई झगड़े क्या करने हैं और कारोबार शुरू करें, अल्लाह ला खैर सल्ला। तो फिर ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं आएगा। और मेरा ख्याल है यहाँ बेट्स यही हैं कि अगर तो अमेरिका नाराज हो गया और ये कन्विंस हो गया कि ये तालिबान ने जो टेक ओवर किया है इसके में पाकिस्तान का ही हाथ है और हमें फिर से हमारे साथ चाकू मार दिया, फिर तो वो नाराजगी का इजहार करेंगे और आपको सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन नहीं करेंगे तो तकलीफ देंगे आपको। और अगर ऐसे नहीं है और सबने इत्तेफाक कर ही लिया है बिहाइंड द सीन्स के बाद जो होने जा रहा है, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी। अमेरिका का प्रॉब्लम पाकिस्तान का नहीं है। तो जो भी अफगानिस्तान में होगा वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत को तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अनअकाउंटेबल है। एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी बाइडेन को।
अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि बिल्कुल। ये बाइडेन ने जो काम किया ये गलत है। मैंने कहा था कि हम जाएंगे, मगर मैंने कंडीशंस रखी थी, और इसने तो अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया और डेट दे के विड्रॉ कर लिया। तो वहां तो ऑलरेडी बहस शुरू हो गई है कि बाइडेन की जो पॉलिसी है विज़-विज़ तालिबान, इट्स बैड। हालांकि वहां की अवाम जो है दे आर वेरी प्रो दिस पॉलिसी। वो कहते हैं यार जान छुड़ाओ, जाओ खत्म करो जी इसको, हमारे लोग बच्चे मर रहे हैं, छोड़ो। बाइडेन ने वो काम किया है जो अमेरिकन अवाम को पसंद है कि पुल योरसेल्फ आउट, फॉरगेट इट, ये लॉस्ट वॉर है। जहां हम गए भी थे वो भी गलत था, और जो हमने किया वो भी गलत है, पैसे भी जाने भी, ये हमारे वहां कोई नेशन बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं थी, ये बस अच्छा हुआ है जल्दी से निकले अब। और वो बाइडेन इज गोइंग विद द पॉपुलर वोट। एस्टैब्लिशमेंट वहां की जो है, पेंटागन, थिंक टैंक्स, वो सारे जिनको रजा बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो सारे कह रहे हैं यार ये तो एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की डिफीट है, ये हम कैसे मान जाए, ये बाइडेन ने गलत किया। और इतनी तनकीद अब आनी शुरू हो गई है वहां कि ये सारी बाइडेन की गलती है, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की गलती है, ये बाइडेन की गलती है जिसने इस तरीके से ये सब कुछ कहा किया। और अभी सोलंकी साहब इसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि जी वो इनको विड्रॉ कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और इसको तरीके से करते तो फिर और बात थी, मगर इन्होंने तो सितंबर कहा कि उसके बाद डस 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 करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका, असली डिबेट अमेरिका में होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई डिबेट नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर तो यही होगी जो अमीद गुल ठीक कहते थे, हमने अमेरिका के साथ मिलके रूस को शिकस्त दे दी, अब हमने अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को शिकस्त दे दी। जब 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 तक ये बयानिया रहेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी शुरू नहीं हो जाती, और यही तालिबान जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात शुरू नहीं करते, तब तक तो ऐसा ही रहेगा। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा क्या ही है। ख्याल है सेठी साहब? पूछिए सेठी साहब से। क्या मैं तो कहता हूँ कि ये आप कैसे कह सकते हैं? आप समझते हैं कि तालिबान इतने ही बेवकूफ हैं कि वो फिर पंगे लेने शुरू कर देंगे? मेरा ख्याल है इनके इरादे ऐसे हैं कि इनका मसला तालिबान, अफ़गान तालिबान नहीं है, इनका मसला है टीटीपी। इनके लिए मसला ये है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे, या टीटीपी यहाँ आके और बलोच इंसर्जेंट्स यहाँ आके और सेपरेटिस्ट आके यहाँ दहशतगर्दी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे लिए मसला बनेगा कि नहीं बनेगा। और इनकी यही उम्मीद है कि तालिबान, धमकी ये रहेगी हमेशा, मगर तालिबान ना उनको ख़त्म करेंगे, ना उनको हैंडओवर करेंगे टू पाकिस्तान, ना उनको वो भी लेवरेज के तौर पे रखेंगे, बिकॉज़ लेवरेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तालिबान को लैंड रूट्स चाहिए, तालिबान अब तजारत करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तालिबान कहते हैं खोलें ये बॉर्डर-शॉर्डर ये वो वगैरह। तो अब कशमकश चलेगी बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इधर पाकिस्तान एंड द वेस्टर्न पावर्स, उनके साथ भी कशमकश चलेगी। ये हुआ क्या? हुआ क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। सेठी देखिए साहब जो एक जिस जान तरफ इशारा कर रहे हैं ना सोलंकी साहब, सब यही समझते हैं कि जब तालिबान आएँगे तो ये इंतहा पसंदी इस रीजन में बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें पनाह मिलेगी, जो लोग बैठे हुए हैं, और फिर वो आएँगे, जाएँगे, और हमारे लिए रेफ्यूजीज़ आएँगे, ब्लो बैक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर तो वैसे ही हुआ तो फिर तो ज़ाहिर है वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। बट मेरा ख्याल है इनकी यही कोशिश होगी, इनका ये ख्याल है कि शायद हम उसको मैनेज कर लें। जी, आपको पता है कि जो आप ज़िक्र कर रहे थे अमेरिकन जो है ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले, वो तो ऑलरेडी अब वो आज 8-10 स्टोरीज है कि जी अल-कायदा भी आ जाएगी दोबारा, ये भी हो जाएगा, हेस्टी पुट है, बड़ी नाकिस पॉलिसी है। लेकिन एज यू सेड पीपल वांट दैट, पीपल वांट यूएस टू बी आउट ऑफ द रीजन। यस, यही यस। अच्छा सेठी साहब, आखिरी सवाल ये है कि क्या मौजूदा जो कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप रिकंसिलिएशन की बात करें, कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें पीपीपी का एक रोल तो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी क्लैरिटी ज्यादा आइडियोलॉजिकल। पिछली बार भी 2000 रज़ा मुझ- में क्या हुआ? फ्रीजिंग हो मेरे गई है। ख्याल में रजा का जो कनेक्शन है वो कुछ फ्रीज हाँ, हुआ है। वो ये कह रहे थे कि पीपल्स एमएलए पार्टी जो जो कि है। माजी में जी जी, जी आइए। जी रजा। जी जो कि माजी में पीएमएलएन जो है वो कुछ प्रो तालिबान भी रही है, इफ यू रिमेंबर। यह सब कुछ ठीक है। पुराने ज़माने में पीपीपी आइडियोलॉजिकल थी, अब प्रैग्मैटिक हो गई है। पुराने ज़माने में नवाज़ शरीफ प्रैग्मैटिक थे, अब आइडियोलॉजिकल हो गए। ये मुख्तसर बात ठीक है, ये तो क्लिप काटना चाहिए। चले अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपकी तशरीफ आवरी का,
और हम उम्मीद करते हैं, बहुत से सवालात और कमेंट्स आए हुए हैं, वो इतने ज्यादा है कि मैं गिनवा भी नहीं, मतलब मैं पूछूं तो फिर 3 घंटे में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ संभाल लूंगा अगले सेशन के लिए। अगले हफ्ते वो फिर हम आपसे सीधा सीधा जो होंगे पॉइंट्स वो ढूंढ लेंगे। थैंक यू सोलंकी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी एंड को होस्टिंग दिस, और इसके साथ ही नाजरीन खुदा हाफिज।